दूबड़ी सात है। इसे दूबड़ी सप्तमी भी कहा जाता है। ये त्यौहार भादव सुदी सप्तमी को आता है। इस दिन दूबड़ी की पूजा करनी चाहिए। एक पट्टे पर दूबड़ी, कुछ बच्चों की मूर्ति, सर्पों की मूर्ति और एक मटका और एक औरत का चित्र मिट्टी से बना लें। उसको चावल, जल, दूध, रोली, आटा, घी, चीनी मिलाकर लोई बनाकर उससे पूजें। दक्षिणी चढ़ावें और भीगा हुआ बाजरा चढ़ाएं। मोट बाजरे का बायना निकाल कर सासू जी के पाँव छूकर दे दें। फिर दूबड़ी साते की कहानी सुने। इस दिन ठंडा भोजन करना चाहिए। इसी साल किसी लड़की का विवाह हुआ हो तो उसका उजमन भी करें। मोट बाजरे की 13 कुड़ी एक थाली में लेकर तथा एक रुपया व एक साड़ी रखकर हाथ फेरकर अपनी सासू जी को पाँव पड़कर दें। इसकी कथा सुनिए। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। जब वह अपने किसी बेटे का विवाह करता, उसी समय उसका बेटा मर जाता था। इस प्रकार उसके 6 बेटे मर चुके थे। सबसे छोटा बेटा बचा था। एक दिन की बात है कि छोटे बेटे के विवाह की बात चल रही थी और शादी तय हो गई। रिश्तेदारों को न्योता भी भेज दिया। इसके लड़के की बुआ आ रही थी तो उसे रास्ते में एक बुढ़िया मिली। वह चक्की से आटा पीस रही थी। वहाँ लड़के की बुआ बैठ गई और बुढ़िया के पाँव छूने लगी। बुढ़िया बोली, बेटी तू कहाँ जा रही है? तब उसने सब हाल कह सुनाया। बुढ़िया बोली, वह तो घर से निकलने पर दरवाजे से दबकर मर जाएगा। अगर वहाँ से भी बच गया तो रास्ते में जहाँ बारात रुकेगी वहाँ पेड़ के नीचे गिर जाएगा। अगर वहाँ से भी बच गया तो ससुराल में दरवाज़ा गिरने से दब कर मर जाएगा। अगर वहाँ भी ना मरा तो 7वीं भावर पर सर्प काट लेगा और वह मर जाएगा। यह बात सुनकर लड़के की बुआ कहने लगी, माँ बचने का कोई उपाय है? तब बुढ़िया बोली है तो सही, परंतु कठिन है। सुन, उसके लड़के को पीछे की दीवार फोड़कर निकालना, पेड़ के नीचे बारात न रुकने देना, ससुराल में भी पीछे से दरवाज़ा कराकर ले जाना। भावरों पर एक कटोरा दूध का भरकर रख लेना और साथ एक तांत का फांसा बनाकर रख लेना। जब वह सांप आए तो दूध पिलाकर बांध लेना। फिर सांपिन आएगी और वह सांप मांगेगी, तब तुम उससे अपने 6 भतीजों को मांग लेना। वह उन्हें जीवित कर देगी। साथ में इस बात को किसी को सुनाना मत, नहीं तो सुनाने वाले और सुनने वाले दोनों की मृत्यु हो जाएगी। फिर लड़का वहाँ नहीं बच सकता। यह कहकर बुढ़िया जाने लगी और बोली, मेरा नाम दूबड़ी है। यह सुनकर बुआ घर आ गई। जब बारात जाने लगी तब वह रास्ता रोककर खड़ी हो गई और कहने लगी, पीछे के दरवाजे से बनाकर ले आओ, पीछे से दरवाज़ा बनाकर ले आओ। तब पीछे के दरवाजे से लड़का निकाला तो घर का पुराना दरवाज़ा गिर गया। तब सब कहने लगे, बुआ ने तो अच्छा किया। जब बारात चलने लगी तो बुआ भी जाने को बोली। सबने मना कर दिया। औरतें बारात में नहीं जाती, पर वह नहीं मानी और बारात के साथ साथ चल दी। रास्ते में बारात पेड़ के नीचे रुकने लगी तो उसने मना कर दिया और दूल्हे को वहाँ ना बैठकर धूप में बिठाया। दूल्हा ने बैठते ही पेड़ गिर गया। इस बात को देखकर सब बुआ की बड़ाई करने लगे। जब बारात वहाँ से चलकर ससुराल में पहुँची तो वहाँ भी पीछे के दरवाजे से जाने को कहा और उसका बात सबने मान ली। पीछे से दरवाजे से जैसे ही लड़का घर में घुसा, दरवाज़ा गिर गया। तब सब कहने लगे, यह बात बुआ को किस प्रकार पता चली? जब भंवरें पड़ने लगीं तो एक कटोरा कच्चा दूध मंगवाया और तांत का फांसा बनाकर रख दिया। तब 7वीं भंवर पड़ने लगी। तब सर्प आया। बुआ ने सर्प के सामने दूध रख दिया। दूध पीते समय सांप को उसने तांत से बांध लिया। तब बाद में सांपिन आई और उसने अपना सांप मांगा तो लड़के की बुआ ने अपने 6 भतीजे मांगे। सांपिन ने उसके 6 भतीजे जीवित कर दिए और सांप को साथ लेकर चली गई। इस प्रकार उसे 7 भतीजे मिल गए। बारात घर वापस आ गई। तब लड़के की बुआ ने सप्तमी के दिन दूबड़ी साते की पूजा कराई। इसी से इसको दूबड़ी साते कहते हैं। दूबड़ी मैया की जय। जैसे
आपने बुआ के सातों भतीजे दिए, वैसे सबको देना कहते सुनते हुंकारा भरते बोली, ये दो बूढ़ी सातों कीजिए।